पहला पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और पहले पार्ट में हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देख के ही आप बता सकते हो। सेकेंड पार्ट लिख रहा हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और ये लिखा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अगर थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप इसको ध्यान से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। अरे कहो आप कहोगे सर 2 क्वेश्चन 3 छोड़ दिए, दो क्वेश्चन, तो आप क्या मतलब है इस बात का, यहाँ समझ लो क्योंकि आपको समझना है ना। अच्छा भाई, थर्ड पार्ट भी मैं लिख रहा हूँ आपका और चौथा आप करेंगे अपने आप। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है और दूसरी कंडीशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें ये बताओ कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, और ये जब हमें पता चल जाएगा तो फिर ग्राफ का सोचेंगे कि किसका ग्राफ ड्रॉ करना है और किसका नहीं करना है। तो आइए सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। क्या इसका कोफिशिएंट 1 है सर। इसका a2 कितना है, a2 है 2। इसका कितना है, b1 कितना है, 1 है। इसका b2 कितना है, 2 है। इसका c1 कितना है, 5 है। इसका c2 कितना है, 10 है। 5/10 भी तो 1/2 होता है ना, आपको दिख रहा होगा 1/2। और ये तीनों हो गए बराबर, और तीनों जब बराबर होते हैं तो फिर कैसा होता है, तो फिर इनफाइनाइट आंसर होते हैं। लाइन एक दूसरे के ऊपर बैठी है और लाइन एक दूसरे के ऊपर बैठी है तो इनफाइनाइट आंसर है। तो आप बताइए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट है। अच्छा, इसका भी चेक कर लेते हैं। कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। यहाँ पे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पर a1/a2 ये है x माइनस वाई, यानी a1 1, इसका a2 3, इसका -1, इसका -3 और इसका 8 और इसका 16 इक्वल लगाइए। क्या ये 1/3 है, क्या ये भी 1/3 है, क्या ये 1/3 है, नहीं ये 1/3 नहीं है। अगर ये 1/3 नहीं है तो फिर हमारी ये लाइनें कैसी हो गई, ये लाइनें हो गई पैरेलल। और पैरेलल लाइनों का कोई भी सोल्यूशन होता नहीं, और कोई भी सोल्यूशन होता नहीं तो लाइनें कैसी हो गई, मैं लिखूंगा इनकंसिस्टेंट, यानी इसका ग्राफ आपको नहीं बनाना, इनकंसिस्टेंट लिखिएगा, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, तीसरे पे बात कर लेते हैं। पहले तो मैं अभी ये चेक कर रहा हूँ कि कौन से कंसिस्टेंट है, कौन से इनकंसिस्टेंट है, और थर्ड पे चेक करता हूँ। फोर्थ सब पूरा क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, हाँ यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये 2/4 हो गया, 1/-4 हो गया, और ये हो गया -6/-5। बोलो कौन सी चीज इसमें बराबर है। ये 1/2 है भैया, ये 1/-4 है, ये माइनस कट गया। तो कुल मिला के ये तीनों में से कोई भी चीज हमें बराबर नहीं लग रही। अब कोई भी चीज बराबर नहीं है तो इसका मतलब है इसमें एक आंसर है, और एक आंसर है यानी एक 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है माने एक आंसर है, एक आंसर है माने कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। अच्छा, अब मुझे इसका ये कंसिस्टेंट आया और ये कंसिस्टेंट आया, इनके करने हैं ग्राफ ड्रॉ। तो मैं ये जो सेकंड पार्ट है वो इनकंसिस्टेंट है, इसको तो मैं रफ करे दे रहा हूँ। तो मैं ये सेकंड पार्ट जो है ना वो मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बोला जो कंसिस्टेंट हो उन्हीं का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या इनकंसिस्टेंट का हम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते? अरे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बट वहाँ आंसर नहीं मिलेगा, आपका कोई भी आंसर होगा ही नहीं उसमें। अच्छा, तो इनका हम करते हैं, ये पकड़ना बेटा, फोन आ रहा है। हाँ भाई सुनो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, वही कहानी पूरा वही करूंगा जो मैंने पहले पिछले एक्सरसाइजेज में किया है। सबसे पहले एक बॉक्स खींचेंगे, बॉक्स खींचने के बाद इसमें एक ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y, इसके 2 पार्ट करेंगे। और ये ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 का, मैंने मुझे 2 बॉक्स खींचने पड़ेंगे, 2 लाइन आएंगी ना, 2 कंडीशन है तो 2 लाइन आएंगी, फिर मुझे उनका देखना है। अच्छा, ये क्या है, यहाँ पर हमें 0 डालना है, ये 0 डालते ही हमारा y हो गया 5। अच्छा, इस बार मुझे ये 0 डालना है तो ये हो गया 5। हमारे इसके कोऑर्डिनेट आ गए, वो मैं लिखे दे रहा हूँ 0,5 और 5,0। अच्छा, दूसरी का करता हूँ, सेकंड का मैं बॉक्स खींचता हूँ। तो जब मैं सेकंड का बॉक्स खींचूंगा तो ध्यान से दिखेगा x y लिख दिया, जब मैं x 0 डाल दूंगा तो ये हमारा 5 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 जाएगा नीचे 10 के, 2 नीचे 10 के जाएगा तो कैंसिल करके 5 दे देगा। अच्छा, जिस दिन मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये भी हमारा 5 दे देगा, यानी कि इसके हमारे कोऑर्डिनेट आ गए 0,5 और 5,0। ग्राफ कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, ग्राफ में थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि ये कंसिस्टेंट था, ये वाली लाइनें कैसी थी, कंसिस्टेंट थी। कैसी वाली कंसिस्टेंट थी, इनफाइनाइट आंसर वाली थी। इनफाइनाइट आंसर वाली कंसिस्टेंसी क्या होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है। तो ग्राफ में भी हमारा ऐसा ही कुछ आना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे 1 करते हैं, 2 3 4 और 5 में, क्योंकि 5 तक की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे हमने कर लिया 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 और -3 -4 -5। ध्यान दीजिए 0,5 कहाँ मिलेगा, 0,5 ये रहा, 0 कहाँ मिलेगा, ये रहा। लाइन खींच दी आपने, यही तो लाइन आई। और ये लाइन कौन सी आई, ये वाली लाइन, ये x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्यों आई सर, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है? ये इसलिए क्योंकि ये मैंने ये कोऑर्डिनेट उठाए और ये कोऑर्डिनेट इससे आए थे। अच्छा, ये सर ये पॉइंट का बनाते हैं।
अगर मैं इसका बनाऊंगा ना तो 0,5 पॉइंट कहाँ पे है, 0,5 पॉइंट दूसरे कलर की चाक उठाता हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि दूसरी लाइन कहाँ पे आएगी। तो देखो 0,5 फिर से यही पॉइंट, और 5,0 फिर से यही पॉइंट, और फिर से इसको मिलाओगे तो आप ये देखोगे कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, क्योंकि पहले व्हाइट थी, व्हाइट चौक के ऊपर पिंक चौक आ गई, और दोनों जो है ना, दोनों लाइनें हमारी एक लाइन के ऊपर बन गई। इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट आंसर दे रही है, और ये कंसिस्टेंट थी। अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था कंसिस्टेंट है, इसके इनफाइनाइट आंसर है। इसके इनफाइनाइट आंसर होते हैं वो भी कंसिस्टेंट होती है, और जिसका एक आंसर होता है वो भी कंसिस्टेंट होती है। तो चलो भाई, ये हमारा ग्राफ बन गया इसका। अब काम करते हैं इस वाले ग्राफ पर। अगर मैं इसके ग्राफ पे काम करूंगा तो इसको भी मैं हटा दे रहा हूं और आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। अच्छा, ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ के लिए मैं खींचना पड़ेगा डब्बा, डब्बा माने बॉक्स। तो यहाँ पे खींच लेते हैं, फिर ग्राफ यहाँ पे खींचते हैं। उम्मीद है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, नहीं? हटाओ, ऊपर खींच लेते हैं, यहाँ पे खींच लेते हैं। ये इसका बॉक्स ये रहा, ठीक है, इसका बॉक्स ये रहा। अच्छा, इस वाली लाइन की बात हो रही है पूरी। अच्छा, आप जरा थोड़ा सा ये भी देखें कि ये 6 अगर उधर ले जाएंगे तो 6 प्लस का है, अरे इक्वल के उधर ले जाओ ना तो 6 प्लस का है। तो जिस दिन यहाँ पर x और यहाँ y कर दिया और x आपने 0 कर लिया, अगर आपने x 0 कर लिया तो y बराबर 6 तो दिख ही गया होगा। अच्छा, जिस दिन मैंने y 0 किया होगा, y 0 किया तो 2x इक्वल टू 6 है, 2x इक्वल टू 6 है, तो x 2 नीचे गया ना उसके 6 के, तो x इक्वल टू 6/2 है, और 2 से कैंसिल कर दिया, 3 आया। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अच्छा, हमारे जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 0,6 और 3,0। ये हमें इस ड्रॉ करते समय काम आएंगे। इसका भी निकाल लेते हैं भाई, इसका भी अगर मैं बॉक्स निकालूंगा तो इसको x लिखेंगे और इसको y। हाँ भाई, अब देखो ये 5 उधर, सोचें, मतलब मैं लिखे दे रहा हूँ, ये उधर चला गया, सोचना क्या, उधर गया तो प्लस का हो गया। हाँ भाई, यहाँ पर हमने जिस दिन 0 डाला, x की जगह पे 0 डाल दिया, तो y ने क्या दिया? माइनस का 5/4, माइनस का 5/4। अच्छा, फिर मैंने y 0 डाला तो x ने क्या दिया? प्लस का 5/4। अच्छा भाई, हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या आ गए वो लिख दे रहा हूँ। यह है 0, -5/4 और 5/4, 0। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ। तो आप अगर अपनी ग्राफ कॉपी पर ये सब ड्रॉ करेंगे ना तो आपको बहुत बढ़िया फिगर बनेगी और बिल्कुल साफ स्पष्ट सभी चीज़ें दिखाई देंगी। तो सबसे पहले मैं इस वाली लाइन को ड्रॉ करता हूँ, इस वाली लाइन को। तो इस वाली लाइन को जब मैं ड्रॉ करूँगा तो हमारे पास ये बॉक्स था और उसके ये कोऑर्डिनेट थे, जिसमें मुझे 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, मैं सबको -1 और -3, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलिए 0,6 है, 0,6 है, माने हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा, और 3,0 है, यानी 1 2 3 यहाँ पे आएगा, और ये हमारी लाइन ये जाएगी, ठीक है। दूसरा, ये लाइन कौन सी आई? ये लाइन हमारी ये वाली लाइन आई है भाई, ये वाली लाइन, ठीक है। इसका नाम आपको 2x + y = 6 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए, अच्छा, दूसरी लाइन हमारी कौन सी है? 0, -5/4। ध्यान दीजिए, -5/4 आपको x एक्सिस के नीचे मिलेगा, और ये 1.25 है, 1.25 है, वो भी माइनस का, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ही नहीं, यहाँ पर पॉइंट आपका मिल जाएगा। और ये 5/4, 0 है, 5/4, 0 है, इसका मतलब 1.24 होगा, जो 1 से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, लेकिन ये x एक्सिस पर है यहाँ पर। और जिस दिन भी मैं इसको काटूंगा, इसको लाइन को ऐसे बनाऊंगा, तो ये ऐसे लाइन आएगी, ग्राफ पे आप बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो हमारा, आपको ये तो पक्का है, ये दोनों लाइनें कहीं पर एक जगह पे काटेंगी, और एक जगह पे काट रही हैं, मैंने यहाँ पे काट रही हैं, इसका मतलब इसका एक आंसर है, और ये कंसिस्टेंट है, और मैंने आपको कंसिस्टेंसी आपको दिखा दी क्वेश्चन नंबर 4 की। तो half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 more than the depth is 36, find the dimensions of the garden। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पजल्स होती हैं, जो कि आपको सॉल्व करनी भी चाहिए, आपका दिमाग भी बढ़ता है और आपको एक तरीके भी पता चलते हैं कि कैसे करते हैं। एक कोई गार्डन है जो कि कैसा है, जो कि रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, उसकी कंडीशन वगैरह मैं अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आई है, और ये मैंने एक गार्डन बना लिया आपको समझाने के लिए। इसकी कुछ लेंथ है और कुछ इसकी डेप्थ है, मैंने इसका नेमिंग भी कर ली, A B C और D। इसके बाद में मैं इसकी लेंथ और डेप्थ को लेट कर ले रहा हूँ। अच्छा, मैं इसकी लेंथ को लेट कर रहा हूँ, लेंथ कितनी, इसकी लेंथ को अगर मैं x मान लूँ, और इसकी डेप्थ को मैं क्या मान लेता हूँ, y। तो आपको पता है ना, ये x हो गया और ये y हो गया। अगर ये रेक्टेंगल है ना तो ये x हुआ तो ये भी तो x हुआ, और ये अगर डेप्थ है तो ये y हुआ तो ये भी तो y हुआ। अब हम चलेंगे कंडीशन पर। कंडीशंस हमारी क्या कह रही हैं वो हम एक बार देखते हैं कि हमारी पहली कंडीशन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 more than its डेप्थ। पहली कंडीशन ये बोली है, लेंथ इसकी डेप्थ से 4 ज़्यादा है। देखो ध्यान दो, इसकी लेंथ जो है ना, यानी x जो है ना,
वो y+4 है। अब ये मेरी कंडीशन है, y को इधर ले आएंगे और इसको हम मैथमेटिकली एक अच्छी सी इक्वेशन बना करके रोक लेंगे। ये हमने रोक ली, हमारी x - y = 4 पहली कंडीशन आ गई। दूसरी बोलिए, इसका हाफ पैरामीटर 36 है। हाफ पैरामीटर मतलब माने l + b, l माने x, b माने y, कितना है 36 है। और ये दूसरी कंडीशन हो गई। हमारे पास दो कंडीशन आ गई, अब हमें कुछ नहीं बचा है। इन्होंने ये तो नहीं बोला कि ग्राफ से दिखाओ, पैरामीटर ऑफ द फिफ्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, ये तो बोला नहीं है इन्होंने कि ये ग्राफ से करो। तो मैं तो किसी से भी कर सकता हूँ। फिलहाल इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ग्राफ से ही होंगे, तो मैं ग्राफ से ही करवाऊंगा। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन आपको अगले चैप्टर में करूँगा, अगले एक्सरसाइज में करता हूँ। अभी तो आपको ग्राफ से इसका आंसर दे दूंगा। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स खींचना होगा और इस बॉक्स में हमने लिख लेते हैं x और ये लिखते हैं y। तो यहाँ पर सोचिए, जिस दिन x 0 हो गया उस दिन y हो गया -4, और जिस दिन y 0 हो गया x हो गया +4, और कोऑर्डिनेट हो गया 0, -4 और 4, 0। पहले इक्वेशन का काम खत्म। दूसरी इक्वेशन हमारी कह रही है कि जिस दिन आपने ये बॉक्स खींचा, x y लिया, यहाँ पे 0 किया, तो ये 36 और ये 36 हुआ तब जब ये 0 हुआ। हमारे कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गए 36, 0 और 0, 36। ये मुझे ड्रॉ करना है मुझे, यानी कि ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में हमने ये x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया है, जिसमें मुझे 36 तक जाना है। 36 थोड़ी लंबी कहानी है, मैं 4 करके ले रहा हूँ। ये 4, 8, 12, 4 से भी हमें लगता है ज़्यादा लंबा तो नहीं चला जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक तो जाना ही पड़ेगा अब हमें। 9 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहने का मतलब है मैं 9 तक क्यों ले गया हूँ, क्योंकि ये 4 के अंतर पर हैं और ये जाकर के 36 होगा। और यहाँ पर 4, 8 ऐसे करके 9th प्लेस पर जाकर के 36 होगा। ये -4, -8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब मेरे जो ग्राफ है वो हाथ से बन रहा है और आप अपने आप बनाइएगा सही से ग्राफ कॉपी पर। चलिए, हमें पहला है 0, -4। 0, -4 माने हमें यहाँ पे मिला 4, 0 हमें यहाँ पे मिला, और एक लाइन हमारी जो आई वो ये आ गई, और ये वाली लाइन हमारी ये वाली लाइन है, इक्वेशन 1 वाली लाइन हमारी है। अच्छा, दूसरा हमारा है 36, 0, 36, 0, जिसका मतलब है 36, 0 ये हुआ, और 0, 36 माने ये हुआ, और ये लाइन हमारी आई ये, और ये हमारा हुआ सोल्यूशन माने आंसर हमारा ये होगा। अब हमें ये देखना है कि ये आंसर यहाँ पर कहाँ पे गिरा, x एक्सिस पे कितनी दूर पर हम खड़े हैं और y एक्सिस पे कितनी दूर पर हम खड़े हैं, और ये आपको वहाँ से आपको ग्राफ कॉपी पर अच्छे से पता चलेगा। और मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ कि ग्राफ पर हमारे आंसर कहाँ पे ये जा रहे होंगे। 16, 20 दिखा रहा है या 20, 16 दिखा रहा है, 20, 16 है ना। 1 मिनट में आपको थोड़ा सा तो अंदाज़ा लगवा ही दूंगा अभी कि ग्राफ पे 20, 16 कहाँ पर है, कैसे है। देखो 4, 8, 12 के बाद आता है 16, है ना, 16 आता है, तो यानी यहाँ कहीं पे हमारा ये 16 पे दिख रहा है, और यहाँ पर कितना है 4, 8, 12, 16, 20, ये कुछ 20 पर हमारा आंसर दिख रहा है। ठीक है, 16, 20 आंसर आएगा। क्यों आएगा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी समझो कि ये क्यों आंसर आया 16 और 20 ही क्यों। 16 और 20 इसलिए कि 16 और 20 को अगर जोड़ोगे तो 36 होता है, हाफ पैरामीटर 36 दिया था, हमारी एक कंडीशन वेरीफाई हुई। दूसरा 16, 20 इसलिए भी कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, क्वेश्चन ने बोला है, तो 16 और 20 में 4 का अंतर है। तो इसमें आप बताइए कि लंबाई लेंथ कितनी आ गई। लेंथ हम कितनी लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं 20, और ब्रेथ कितनी लिख सकते हैं 16। देखो ना, 4 ज़्यादा है और इनका सम 36 भी हो रहा है, यानी हाफ पैरामीटर हमारा 36 भी आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स। चलिए, मैं बहुत जल्दी से लिखे दे रहा हूँ आपको तीनों और समझाया दे रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है 6, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी। कौन वाली कंडीशन सर? वही A1/A2, B1/B2 और C1/C2, C2 की कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये चीज़ थोड़ा उल्टा करके पूछ ली है इन्होंने। एक इक्वेशन दी है क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये है 2x + 3y - 8 = 0। इसको थोड़ा सा भी अगर आप सही करना जानते हो तो ये 3y = 8 भी है, ये चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो नंबर 1 इसके क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, इंटरसेक्टिंग हो मतलब एक जगह प्रतिच्छेदित करती हो। दूसरी मुझे एक कंडीशन ऐसी बनानी है जो इसके पैरेलल हो, मतलब समांतर हो, पैरेलल हो यानी समांतर हो। और तीसरी मुझे एक कंडीशन ऐसी देनी है जो इसकी कोइंसिडेंट हो, यानी कोइंसिडेंट लाइन हो, मतलब इसके ऊपर
कहने का मतलब है यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो वेरीफाई करनी चाहिए, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 की कंडीशन हमारी वेरीफाई करनी चाहिए। यहाँ पर कौन सी करनी चाहिए, यहाँ पर करनी चाहिए A1/A2, तो चलेगा B1/B2 के, बट नहीं चलेगा ये C1/C2 के, और यहाँ पे तीनों बराबर होने चाहिए भैया, A1/A2 होना चाहिए और B1/B2 होना चाहिए और C1/C2 होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने A1 B1 C1 तो दे दिया, क्या दे दिया भैया, A1 2 है, B1 3 है और C1 आपका 8 है। अब मुझे यहाँ पे ऐसी लिखनी है कि तीनों बराबर ही ना हो, इन कितना भी लिख दो आप, तीनों बराबर ही ना हो, ऐसी कोई सोच लो कि तीनों इनको अपॉन करने पर कभी बराबर ना है, कुछ भी लिख दो आंसर है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x + 2y = 7, बताओ कौन सी बराबर हो जाएगी। अरे 2/3, क्या 3/2 के बराबर होता है, नहीं होता। क्या वो 8/7 के बराबर होता, नहीं होता। इंटरसेक्टिंग लाइन है, आप कुछ भी अपना ऐसे बना लो, कोई ऐसा थोड़ी ना आंसर कौन सा होगा। पैरेलल के लिए, हाँ पैरेलल के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर हो और तीसरी बराबर ना हो। अच्छा, दोनों बराबर के लिए ध्यान देना, अगर मैं इसका डबल करता हूं तो इसको भी डबल कर दूं और इसका डबल ना करूं, कहने का मतलब अगर मैं यहां पे लिख दूं 4x + 6y, देखो 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, बराबर में 7 कर दो यानी कि 8/7, ये थोड़ी ना बराबर होगा। तो ये मतलब आप कुछ भी आंसर दे सकते हो, ऐसा थोड़ी ना यही देना है। अच्छा, फिर आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, नेक्स्ट आप कर सकते हो, जैसे आपको तीनों बराबर आए तो आपने कहा कि सर मैं सब इसको तीनों बराबर करने का सबको 3 गुना कर दूंगा। जैसे ये 2x है तो आप कहो नहीं सर मैं इसको तो 6x लिखूंगा, फिर मैं कहूँगा फिर इसको भी आपको 3 ही गुना करना चाहिए 9y, फिर इसको भी 3 गुना 24। जरा सोचो, 2/6, 2/6 माने 1/3, 3/9 माने 1/3, 8/24 माने 1/3। क्या ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, आपके इंसिडेंट लाइन्स हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, खत्म बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत क्वेश्चन है। अच्छा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0, डिटरमाइन द coordinates of the vertex of the triangle found by the lines and the x-axis and shade the triangular region। ठीक है भैया, बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, वही ग्राफ ड्रॉ करवा रहे हैं। कुल मिला के आपको 2 लाइनें देंगे और 2 या 3 जो भी लाइनें देंगे और कहेंगे ग्राफ बनाओ, खुद ही ट्रायंगल जो होगा अपने आप निकल के सामने आ जाएगा। मिनट की हो गई, बहुत बड़ी वीडियो हो गई यार। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट करके। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कह रहा है, फिर से मैं इक्वेशन लिख ले रहा हूँ। उन्होंने कहा है x - y = 1 है, नहीं +1 है, +1 = 0 है, और ये लिखा है 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस द ट्रायंगल फाउंड बाय द 3 लाइंस एंड। अच्छा, एक्स एक्सिस भी शामिल है इसमें, यानी 2 लाइनें ड्रॉ करिए और ट्रायंगल इन्हें बता दीजिए, 2 लाइनें और एक्स एक्सिस मिलकर ट्रायंगल बन रहा होगा, तो बना लेते हैं। ये जो लाइन है ना, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। कुल मिला के ग्राफ बनाने के लिए हमें डिब्बा बॉक्स बनाना ही पड़ता है। एक्स वाई हो गया और यहाँ पे 0 डालो और यहाँ पे 0, जब आप एक्स इसको 0 डाल लो तो ये हो गया कितना, अरे आराम से भैया देखो ये माइनस का उधर गया, तो -y = -1 है, जिसकी वजह से ये 1 आ गया होगा। अच्छा, जिस दिन y 0 हुआ तो x वैल्यू -1 आई होगी, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,1 हो गए और -1,0 हो गए। दूसरे का भी सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। आप ये ना कहिएगा सर बहुत कुछ आप तो ओरल ही कर रहे हो, मुझे रख के दिखाओ, बहुत दर्दनाक हो जाएगा मेरे लिए रखना। ये बराबर में 12 देखो, आपको मैं बता तो देता हूँ ना, ये बाहर उधर गया तो 12 गया। अब आपको x जगह पे 0 रखना है, x 0 करते ये खत्म, 2y = 12 है, तो y बराबर क्या हो गया, 6 हो गया सर। अच्छा, फिर y 0 करना है, तो ये 0 हो गया, तो 3x = 12 है, 3x = 12 है, तो 3 तो नीचे गया तो 4 दे दिया इसने, सोच लिया। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है, 0,6 है और 4,0 हो गया। अच्छा, अब आती है ग्राफ पर बारी, और मुझे इसमें ट्रायंगल निकाल के इनको दिखाना है, तो दिखाते हैं। हमें ग्राफ में क्या करना होता है, एक्स एक्सिस खींच लो और वाई एक्सिस खींच लो, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस, ये एक्स ये वाई। मैक्सिमम हमें कहाँ 6 तक जाना है, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 तक कर लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। पहला हमारा ये वाली लाइन खींच रहा हूँ, ये वाली लाइन अभी बताता हूँ लाइन कहाँ जाएगी मुझे पता ही नहीं है, 0,1 यानी यहाँ पर, और -1,0 यानी यहाँ पर, और लाइन हमारी आई ये, कहाँ से निकाल दी, ये निकालो, ये स्केल खींच रख के आप बढ़िया से खींचिएगा। ये जो लाइन आई है वो ये है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं सेकंड लाइन, दूसरी लाइन हमारी 0,6 माने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट, फिर 4,0 1 2 3 4 यहाँ पर, ये लाइन हमारी जो आई वो ये आई, और एक्स एक्सिस कौन है, ये है। तो ट्रायंगल कौन सा बन गया भैया, वो देखो मैं आपको दूसरे कलर की चाक से दिखा रहा हूँ, ये जो पिंक चौक है ना, ये ध्यान से देखो क्या ट्रायंगल बन रहा है। ये वाली लाइन तो आपको पता है ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है। तो इन्होंने बोला था कि ये 2 लाइन और एक्स एक्सिस मिलकर ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल मुझे दिखाओ।
तो मैं कहता हूँ लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वो लाइन है, ये वो लाइन है, तीनों मिलकर ट्रायंगल बन गया। मुझे ग्राफ पे आपको दिखाना था। और तूने कुछ पूछा? हाँ बस उन्होंने कहा शेड कर दो और क्या। फॉर्म बाय द ट्रायंगल लाइंस एक्स एक्सिस एंड द शेडेड द ट्रायंगल इज, बस इसको शेड कर लीजिएगा आप अपने तरीके से। लो शेड हो गया और ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज 3.2 हमारी खत्म हुई है। बहुत जल्दी हम एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज और इस चैप्टर को खत्म करेंगे और उसके बहुत जल्दी, और मैं इसके एमसीक्यू बहुत जल्दी लाने वाला हूँ इस चैप्टर के। मैं पिछले 2 चैप्टर्स के एमसीक्यू बना चुका हूँ, उनको आप जाकर के जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो आपके टर्म 1 के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी एमसीक्यू आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। और चैनल में आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको सही लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो जिसमें और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप सजेशन भी दे सकते हैं।